हेलो फ्रेंड्स कल जो आसाम एससीईआरटी डीएलएड की तरफ से जो प्री एंट्री टेस्ट लिया गया है उस प्री एंट्री टेस्ट का सीट रिजर्वेशन कैसे किया जाएगा, प्री एंट्री टेस्ट का मेरिट लिस्ट किस तरह से आउट किया जाएगा, प्री एंट्री टेस्ट का कट ऑफ कितना जाएगा, अगर आप प्री एंट्री टेस्ट में पास होते हैं तो डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए एडमिशन फी कितना रहेगा, हर कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स कितना है, सारे इंफॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, नंबर ऑफ सीट्स रिजर्वेशन की बात करें, तो यहां पर जो नोटिफिकेशन आया था डीएलएड का एडमिशन लेने के लिए, उस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा गया है जितना भी सीट्स होगा वो सारे सीट्स का 30% सीट्स आपका जो कैंडिडेट्स साइंस स्ट्रीम से आते हैं उनके लिए यहां पर रिजर्व्ड किया जाएगा, और बाकी जो 70% सीट्स रह गया है वो 70% सीट्स आर्ट्स और कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखा जाएगा। तो सीट रिजर्वेशन कुछ इस तरह से किया जाएगा। अगला है हमारे पास मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट किस तरह से आउट किया जाएगा, तो मेरिट लिस्ट की अगर हम लोग बात करें तो मेरिट लिस्ट जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट आउट किया जाएगा, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का मेरिट लिस्ट अलग अलग आउट किया जाएगा। मान लीजिए आप नलबड़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो नलबड़ी डिस्ट्रिक्ट का मेरिट लिस्ट अलग होगा। मान लीजिए आप डुबरी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो डुबरी डिस्ट्रिक्ट का मेरिट लिस्ट अलग होगा। इसी तरह यहां पर मान लीजिए आप बरपटा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो बरपटा डिस्ट्रिक्ट का मेरिट लिस्ट अलग होगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट आउट किया जाएगा। तीसरा है हमारे पास कट ऑफ। तो कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि यहां पर हम लोगों ने देखा है मेरिट लिस्ट जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट आउट किया जाएगा, तो कट ऑफ जो है ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ आउट किया जाएगा। मतलब अगर आप नलबड़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो नलबड़ी डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ डुबरी डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ का इक्वल नहीं होगा, नलबड़ी डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ बरपटा डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ जैसा नहीं होगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ अलग अलग होगा। और यहां पर कट ऑफ की अगर हम लोग और बात करें, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा कट ऑफ। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा रहेगा। अगर नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है तो नंबर ऑफ सीट्स अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली उस डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ कम जाएगा। और मैं यहां पर अगर बात करूं एग्जैक्ट कट ऑफ की, तो एग्जैक्ट कट ऑफ तो मैं बोल नहीं सकता, फिर भी मैं यहां पर अंदाजा लगा सकता हूं कट ऑफ 80 to 85 जाने का चांस है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इजी था, बहुत इजी था, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑब्वियसली 50% कैंडिडेट्स ने अच्छा करके आए हैं। जो कैंडिडेट्स अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके गए हैं वो कैंडिडेट्स अच्छा करके आए हैं इस एग्जाम में। तो कट ऑफ 80 to 85 जाने का चांस है, फिर भी यहां पर हर एक डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ अलग अलग जाएगा। अगर हम लोग एडमिशन फी की बात करें तो यहां पर टेट का रिजल्ट आने के बाद अगर आपको डाइट में या सीटीई में या नॉर्मल स्कूल या फिर बीटीसी में एडमिशन लेने का चांस मिले तो यहां पर उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत कम फी देना पड़ेगा। जैसे कि उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको एडमिशन फी ₹50, ओनली 50 रुपीज आपको देना है। मंथली फी ₹550, मंथली फी यहां पर 50 रुपीज। जैसे कि 2 साल का कोर्स है तो आप यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं कितना रुपीज जाएगा। अगर आप मंथली 50 रुपीज दे रहे हैं तो यहां पर 2 साल में कितना रुपीज जाएगा 1200 रुपीज। तो 1200 रुपीज आपका मंथली फीस देना है। एग्जामिनेशन फी पर सेमेस्टर वाइज 800 रुपीज। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड अदर्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, हॉस्टल में रहते हैं तो यहां पर उस केस में 35 रुपीज देना पड़ेगा, और आउटसाइड में रहते हैं तो उस केस में 25 रुपीज आपको देना है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, जैसे कि डाइट मिले या सीटीई में मिले या नॉर्मल स्कूल में मिले या फिर बीटीसी मिले, तो उस केस में आपको बहुत कम फी में ही ये कोर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिला है तो उस केस में आपको थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा आपको फी देना है। यहां पर उस केस में आपको हर साल 2 साल का कोर्स है, हर साल आपको 27,000 देना है। तो 2 साल का कोर्स है मतलब 2 into 27 54,000 आपको देना पड़ेगा। तो ये रहा यहां पर एडमिशन फी की डिटेल्स। अभी अगर हम लोग
नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहां पर आप नंबर ऑफ सीट्स का डिटेल्स इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। जैसे कि बरपेटा डिस्ट्रिक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहां पर बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में देखिए बहुत सारे कॉलेजेस है। बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे कॉलेजेस है और नंबर ऑफ सीट्स कितना है देखिए 100, और यहां पर देखिए नीचे कितना है 50-50 और उसके बाद नीचे भी और 50-50 है। तो यहां पर टोटल 400 सीट्स है बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में। तो बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में 400 सीट्स है। यहां पर कौन कौन सा कॉलेजेस है आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में देखिए 4 कॉलेज आपका सरकारी कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज यहां पर आप देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज 3 कॉलेज आपका प्राइवेट कॉलेज है। तो अगर आपको ये चारों कॉलेजेस में से एक भी कॉलेज नहीं मिला है तो उस केस में आपको ज्यादा फीस देके इन प्राइवेट कॉलेजेस में आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप पढ़ना चाहते हैं। इसी तरह यहां पर अगर आप बंगईगांव में आएंगे तो बंगई में आने के बाद यहां पर देखिए बंगईगांव में सिर्फ 2 ही कॉलेजेस है और दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें कोई भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं है। इसमें टोटल 100 सीट्स ही है। अगर आप काचार डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो काचार डिस्ट्रिक्ट एक तो है डायट काचार उदारबंड, इसमें 100 सीट्स है और नॉर्मल स्कूल सिलचर इसमें 50 सीट्स है। तो कुल मिलाकर काचार डिस्ट्रिक्ट में 150 सीट्स यहां पर है और कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं है आपका काचार डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद यहां पर दोरंग डिस्ट्रिक्ट में देखिए दोरंग में यहां पर 2 कॉलेजेस ही है। इसमें टोटल 150 सीट्स है। अब यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये आप लोगों को मैं बता देता हूं। यहां पर देखिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस लिस्टेड है, जिन कॉलेजेस से पढ़ के आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा वही यहां पर लिस्टेड है। मान लीजिए जो एक प्राइवेट कॉलेज, मान लीजिए आप नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और यहां पर नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में तो सिर्फ एक ही प्राइवेट कॉलेज है जिसका नाम यहां पर आप देख सकते हैं। और अब मान लीजिए आपको किसी दूसरा प्राइवेट कॉलेज मिल गया तो उस केस में आप उस प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे तो वो खतरा हो सकता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो प्राइवेट कॉलेज इस लिस्ट में है उन प्राइवेट कॉलेजेस में ही आपको एडमिशन लेना है। अगर जो लिस्टेड नहीं है, अगर आज जो प्राइवेट कॉलेज लिस्टेड में नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है, उस प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाएंगे, उस प्राइवेट कॉलेज में अगर आप पढ़ेंगे तो जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको वो आपका थोड़ा सा खतरा लग सकता है, थोड़ा सा खतरा हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, ये मैं नहीं बोलूंगा, आप यहां पर ध्यान में रहिए। तो यहां पर बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी यहां पर अकॉर्डिंगली कॉलेजेस कौन सा डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कॉलेजेस है, सरकारी कॉलेज क्या है, प्राइवेट कॉलेज का नाम क्या है, किस कॉलेज का सीट्स क्या है, अकॉर्डिंगली आप यहां पर देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, जैसे कि नौगांव डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें तो देखिए नौगांव डिस्ट्रिक्ट में देखिए 100, उसके बाद 50 200, देन 50 300, देन 350 सीट्स है। तो नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 50 सीट्स है, नौगांव डिस्ट्रिक्ट में 50 सीट्स है, नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट्स है यहां पर आप देख सकते हैं। इसी तरह यहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट्स है यहां पर आप वीडियो को पॉज करके यहां पर देख सकते हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा सीट्स है उसका काट ऑफ ऑब्वियसली कम रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है, डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा सीट्स है तो ऑब्वियसली ज्यादा सीट्स है मतलब वो डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा बड़ा है, डिस्ट्रिक्ट बड़ा है मतलब उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ज्यादा आएंगे। और यहां पर और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आपको जानना है, मान लीजिए आप काचार डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मान लीजिए आप काचार डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आप धुबरी डिस्ट्रिक्ट में जाके पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं। अगर आपने प्रेफरेंस डाला है तो उस केस में आप पढ़ सकते हैं। अगर आप मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। मान लीजिए आप यहां पर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और आप जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उस केस में भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको एडमिशन मिले। तो यहां पर देखिए इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि सारे फ्रेंड्स को यहां पर ये छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले और सारे कैंडिडेट्स जो सीरियस कैंडिडेट्स है वो सारे कैंडिडेट्स को पता चले कहां पर एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेजेस में यहां पर कितना सीट्स है, सारे इन्फॉर्मेशन एक एक करके मिले। तो आप लोगों को यहां पर वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि सारे फ्रेंड्स को सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। यहां पर आप ये भी देख सकते हैं सारे कॉलेजेस मिला के यहां पर कितना सीट्स है, प्राइवेट और सरकारी कॉलेज अगर हम लोग बात करें तो टोटल प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस मिला के टोटल सीट्स है आपका 4200। तो 4200 यहां पर कैंडिडेट्स ही होंगे जो कि यहां पर इस डीएलएड कोर्स को करेंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।